जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब है। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब की बार शुक्र अस्त है, तो क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। बरगद का वृक्ष ना मिले तो पूजा हम कैसे करें। अगर चुंदरी पास में नहीं है तो क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं। और जो लोग भी बरगद की टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद उस टहनी का क्या करना है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि अब की बार साल 2024 में 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। दिन है गुरुवार। तो बहुत अधिक जगहों पर ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है और कई ऐसे क्षेत्रों में है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये व्रत करते हैं। तो हर जगह का तो मतलब व्रत करने का अलग अलग तरीका है। तो ये व्रत जो लोग जैसे करते हैं तो वैसे अपना व्रत कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये व्रत करेंगे वो लोग 6 जून को ये व्रत करेंगे, और जो लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये व्रत करते हैं तो वो लोग 21 जून को करेंगे, ठीक है। और बता दूं कि यह व्रत हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए यह व्रत करती है। तो अगर आपके घर में ये व्रत चलता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, नहीं चलता है तो आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा, नहीं चलता है तो आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि सुहाग में आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। अब चलिए दूसरा सवाल जान लेते हैं कि शुक्र अस्त है तो क्या हम पहली बार अब की व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे यूपी बिहार में सिर्फ मलमास, खरमास, अधिक मास यही मानते हैं। जिस साल मलमास खरमास रहता है उस साल हम लोग व्रत नहीं उठाते हैं और हम लोग शुक्र अस्त नहीं मानते हैं, तो हम लोग नया व्रत उठाते हैं। अगर आपके यहाँ आपके क्षेत्र में शुक्र अस्त माना जाता है तो आप लोग व्रत ना उठाएं, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है और सुहाग के व्रत में हमें कभी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि किसी के घर के नियम को तो मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, उचित नहीं होता है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा, ये नहीं कि दूसरे का देखा देखी हमें नहीं करना है। अगर आपके यहाँ शुक्र अस्त माना जाता है तो आप लोग व्रत मत उठाइएगा, लेकिन अगर नहीं माना जाता है तो आप लोग व्रत उठा सकते हैं। तो ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बातें जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ये व्रत कोई नहीं किया है, तो क्या वो लोग पहली बार व्रत कर सकते हैं। क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग होते हैं जो आसपास के लोगों को देख करके अंदर में उल्लास होता है कि काश हम भी व्रत करते। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई किया ही नहीं है तो क्या सहना क्या नहीं सहना, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। पहले एक बार आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, तब ये व्रत कर सकते हैं। और जिनके घर में चलता है तो वो लोग मतलब पक्का करें, लेकिन जिनके घर में नहीं चलता है, कोई मतलब घटना हो गया है, तो वो लोग ये व्रत नहीं करेंगे। और जिनके यहाँ कोई किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, सुहाग में रिस्क मत लीजिएगा। तो ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए चौथा सवाल जान लेते हैं कि वट वृक्ष की पेड़ नहीं मिल रहा है तो क्या वट वृक्ष की टहनी की पूजा कर सकते हैं। तो क्या हम व्रत के दिन वट वृक्ष की टहनी को तोड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके आसपास में वट वृक्ष मिल जा रहा है तब तो सबसे अच्छा है, आप वट वृक्ष के पास में जा कर के पूजा कीजिए। लेकिन अगर आपके आसपास में वट वृक्ष का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप लोग अगर टहनी भी तोड़ते हैं तो आप लोग एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन किसी को कष्ट देना ये उचित नहीं होता है। तो आप लोग एक दिन पहले टहनी तोड़ करके उसको गमला बाल्टी उसमें पानी रख करके रख दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक दिन पहले तो तोड़ लेंगे तो वो तो थोड़ा मुरझा जाएगा, इसलिए उसको पानी में करके रख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन व्रत के दिन मत तोड़िएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पांचवा सवाल जान लेते हैं कि वट वृक्ष का पेड़ नहीं है या वट वृक्ष की टहनी भी नहीं मिल रही है तो कैसे लोग पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर वट वृक्ष नहीं पाई जाती है। तो अगर वैसी स्थिति है
तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बहुत सारे जगहों पर कलश रख करके पूजा किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कलश नहीं रखा जाता है, ना ही घर में रखा जाता है और ना ही वट वृक्ष के पास में रखा जाता है। बहुत सारे लोग कलश रख करके पूजा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश रख करके पूजा करते हैं तो आप लोग कलश रख करके पूजा कर लीजिएगा। और 56 कोटि देवता का वाहन उसमें कलश में होता है, तो आप लोग सावित्री माता का भी वाहन करके आप कलश की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ कलश भी नहीं रखाता है तो आप लोग पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, तुलसी जी में हमें क्या करना है, तुलसी जी में हमें पूजा करना है। तुलसी जी के जड़ के ऊपर या गमला है तो उस पर सावित्री माता का फ़ोटो बना देना है या फ़ोटो लगा दीजिएगा। एंड अगर नहीं है गमला तो एक तखत उखत पे आप लोग बना लीजिएगा सावित्री माता का फ़ोटो। और तुलसी माता में हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है और उसी का हमें फेरी भी लगानी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगला बात जान लेते हैं कि जब हम पूजा कर लेते हैं, जो लोग टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद उस टहनी का हम क्या करें? तो देखिए, जब आप लोग पूजा कर लेते हैं, विधि विधान से फेरी लगा लेते हैं, इसके बाद आप लोग उस टहनी को कहीं अलग जगह पे, एक कोड़ा जगह पे जहाँ पे किसी का पैर ना लगे, तो हमें वैसे जगह पे उस टहनी को रख देना है। इधर उधर हमें नहीं फेंकना है ताकि किसी का पैर ना लगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको झुग्गी झाड़ी में रख दीजिएगा जहाँ कोई किसी का पैर ना लगे। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन हमें कौन कौन से चीज़ें ज़रूर पहन करके जानी चाहिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपके पास में सिंदूरा है तो सबसे पहले तो आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगा करके, अगर आप लोगों के यहाँ सिंदूरा वट वृक्ष के पास में ले करके जाया जाता है तो आप लोग ज़रूर ले करके जाइए। लेकिन अगर नहीं जाया जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि घर से ही सिंदूरा से नाक से मांग तक सिंदूर भर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग वट वृक्ष के पास में जाइएगा और आप अपने शादी का टीका वो ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि वो सुहाग का प्रतीक है। अगर आप लोग और कुछ पहने ना पहने, लेकिन शादी का टीका, मंगलसूत्र और बिछुआ, ये 3 चीज़ आप लोग पक्का पहन लीजिएगा वट सावित्री व्रत के दिन। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली सवाल जान लेते हैं कि जिसका चुंदरी पास में नहीं है या कट फट गया है तो क्या वो लोग पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आपका चुंदरी अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पास में कोई भी चुंदरी है, लाल पीला कोई चुन्नी अगर आप लोग ओढ़ते हैं तो उसको खींच लीजिएगा, अच्छा से साफ़ कर लीजिएगा, उसी को ओढ़ के आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो जो भी साड़ी लाल पीला पहनिएगा उसी को सर पर से ओढ़ के आपको पूजा कर लेनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखनी है कि आप लोग वट सावित्री व्रत में ना तो ब्लू और काले साड़ी हो, चूड़ी हो, ये सब का प्रयोग हमें नहीं करना है। ये 2 कलर से हमें बचना है। तो अगर आपका चुंदरी पास में नहीं है तो आप लोग जो साड़ी पहनी है उसको सर पर से ओढ़ करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए जिसका चुंदरी पास में है अगर वो जल गया है, कट गया है, तो उसको वो लोग कैसे व्रत करेंगे? तो देखिए, अगर आपका चुंदरी कट फट गया है तो उसको सिल लीजिए, वहाँ पे हल्दी लगा करके उसको शुभ कर लीजिएगा। इसके बाद में उस चुंदरी को ओढ़ करके आप लोग पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि क्या हम इस व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं और ये व्रत कितने प्रकार से रखा जाता है? तो जी आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि ये खाने पीने का व्रत है। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो निर्जला भी ये व्रत रखते हैं, तो जो लोग निर्जला रखते हैं वो लोग ना ले, लेकिन जो लोग निर्जला नहीं रखते हैं वो लोग मेडिसिन ले सकते हैं। तो निर्जला भी आप लोग रखिएगा तो आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से रखिएगा। ये नहीं कि आज हम व्रत कर लिए और कल तबीयत खराब हो गया, तो ऐसे भी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो व्रत है वो 4 प्रकार से रखा जाता है। कितने लोग हैं जो निर्जला रखते हैं, कितने लोग हैं जो फलाहार करके रखते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो शकरकंद खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, तो फल फलाहार करके व्रत रखते हैं। और कितने लोग हैं जो मीठा भोजन एक समय शाम के समय में करके रखते हैं। और कितने लोग हैं जो अपना पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं और घर पे आके शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से रखा जाता है आप लोग उसी प्रकार से रखिएगा। अगर आप निर्जला रखना चाहते हैं तो भी आप लोग रख सकते हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य देख करके आप लोग निर्जला व्रत रखिएगा।
नहीं तो इसमें मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये खाने पीने का व्रत है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं। चलिए अगली बात जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट औरत वट सावित्री का व्रत कैसे रखेगी। वैसे तो मैं वीडियो बना के डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रेग्नेंट औरत अपना पूजा पाठ सब चीज़ करेगी, वट वृक्ष की पूजा करेगी, पति पूजन करेगी, कथा सुनेगी, बस वह वट वृक्ष की फेरी नहीं लगाएगी, क्योंकि पेट में बच्चा लेकर के किसी भी प्रकार का फेरी नहीं लगाया जाता है। और जिसका भी पीरियड आ गया है तो वो लोग अगर व्रत करना चाहते हैं, तो अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप लोग वट सावित्री की पूजा कीजिए, फेरी लगाइए, पति पूजन कीजिए। लेकिन अगर आपका 5 दिन से कम हुआ है तब आप लोग पूजा मत कीजिएगा। कोई भी सास ननद देवरानी जेठानी अगर घर में है तो उनसे आप लोग पूजा करा दीजिएगा, लेकिन खुद से मत कीजिएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद ही देवी की पूजा की जाती है। अगर 5 दिन हो गया है तो आप लोग कर लीजिएगा, और 5 दिन से कम हुआ है तो आप लोग मत कीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।